हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास है, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है? नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका जो एंड है 6 raised to power n का जो एंड है वो किस डिजिट के साथ होना चाहिए? 0 के साथ। हमें ये चेक करना है क्या ये होता है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या रूल क्या है? इसके लिए रूल है, इफ अ नंबर एंड्स विथ डिजिट 0, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए? सो प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 into 5। प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए इसके? 2 और 5 होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 10। और एंड किस डिजिट से हो रहा है? 0 से हो रहा है। ठीक है, अगर इसके 2 पेयर होंगे तो 10 into 10 दैट इज 100। 2 डिजिट आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है? 6 raised to power n। इसके हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और देखना है कि क्या वो 2 और 5 की फॉर्म में है या नहीं। अगर हैं तो एंड्स विद 0 होगा, अगर नहीं है तो एंड्स विद 0 नहीं होगा। ठीक है, 6 के प्राइम फैक्टर 2 into 3, 2 3s are 6 raised to power n। n is any natural number, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ 2 और 5 है? नहीं, 2 तो है बट 5 नहीं है। तो इसके जो नंबर हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं 6 raised to power n के, वो 2 और 3 हैं, 2 और 5 नहीं है। ठीक है, therefore 6 raised to power n cannot be and with the digit 0। रीजन हमने क्या बता दिया कि एंड विद 0 होगा तो क्या प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए? 2 और 5 होने चाहिए, बट इसके 2 और 3 आ रहे हैं तो ये नहीं होगा एंड्स विद 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13, ये एक डिजिट और ये दूसरी डिजिट, एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये वाली एक डिजिट बन गई, ये दूसरी डिजिट बन गई। ठीक है, प्लस और माइनस से हमारी डिजिट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही डिजिट आएगी। ठीक है, आर कंपोजिट नंबर्स, तो ये हमने बताना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम का अपोजिट। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं, बट कंपोजिट नंबर क्या होगा? उसका अपोजिट होगा। तो हमने इसको देखना है कि क्या ये है या नहीं। तो हम पहले फर्स्ट वाली टर्म को ले लेंगे। कंसीडर 7 × 11 × 13 + 13। देखो इसमें और इसमें क्या कोई कुछ कॉमन है? हाँ जी है, 13। अंदर क्या बच गया हमारे पास? 13 हमने जब कॉमन ले लिया तो 7 × 11, 13 तो बाहर चला गया, × 1 + 1। ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 13। तो ये क्या है? प्राइम नहीं है। तो ये कौन सा नंबर हुआ फिर? कंपोजिट। क्यों नहीं है प्राइम? बिकॉज इट हैज अ फैक्टर। क्या है फैक्टर? 13। तो ये क्या है? प्राइम नहीं है, सो इट इज
कंपोजिट, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरे वाला हमारे पास क्या है, 7 × 6 5 4 3 2 1 +5। तो कॉमन क्या आया इसमें, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। 6 1 4 3 2 1 +1। अगेन क्या है ये, नॉट प्राइम, इट इज नॉट प्राइम because it also has a factor. So it is a composite number. बस हमें यही देखना था कि ये composite number क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन हमारे पास है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट ले रही है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और उसी फील्ड का राउंड करने के लिए रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट ले रहे हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, दोनों ने क्या किया, सेम टाइम पर और सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, एंड गो द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। देन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो हमने वो निकालना है, मिनट निकालने हैं कि कितने मिनट बाद वो मिलेंगे, ठीक है। तो देखो टाइम टेकन बाय सोनिया कितना ले रही है, while time taken by Ravi one round of the same field, ठीक है। उसी फील्ड का एक राउंड लगाने के लिए रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट। अब हमने क्या निकालना है कि वो कितने मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम देखो, they meet again at the starting point. For that we have to find out the LCM of 18 and 12. अब LCM निकालने के लिए 18 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 12 के 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। अब हमने इसका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर। एलसीएम होता क्या है, देखो एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स की, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो भी होगी, तो 3 की कितनी है, 2 है, और 2 की कितनी है, 2 है। अगर नहीं पता लगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो,
अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और 3 की कितनी है 2, तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो आफ्टर 36 minutes, Sonia and Ravi meet again at the starting point. ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। बाय बाय।